Why did you left PC? बड़ी जेलसी स्टार्ट हो गई कि वाई अंजन साहब टू क्लोज टू चेयरमैन। लैंग्वेज सीखनी शाम को मैं डिश वॉशिंग करता था। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? पूरी दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो इतनी जल्दी से और परफेक्ट काम करता हो। यार रिश्तेदार को आता तो होटल में छुप जाया करता था कि उनको पता न चले कि मैं वहाँ वेटर हूँ या ये करता हूँ वो करता हूँ। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले वारिस ना कर मान वारसा रब बेवारिस कर मार दे। Assalamu alaikum everyone, you're watching Hilly TV and I am with some amazing personalities right now. One is CEO of Philippines Hotel, Irshad B. Anjum. Assalamu alaikum sir, welcome to Hilly TV. I'm good, how are you sir? Good. And our chairman of Hilly TV, Mudaffar Ahmed Saab, how are you sir? I'm good. So sir, पहले तो welcome to Hilly TV. How are you feeling right now? I'm feeling okay. Okay, you're feeling okay. सबसे पहले मैं सॉरी मैम आपके इधर कट करके मेरी जो खुशी है इनके आने पे मैं आपको बता दूं क्योंकि ये मेरे 33 ईयर से दोस्त हैं। तो वी गो लॉन्ग वे और मैं इनको जिस तरह देखा है काम करते हुए, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो इतनी जल्दी से और परफेक्ट काम करता हो। ये चाइनीज जो वर्कफोर्स है उनको भी पीछे छोड़ सच ए लवली पर्सनालिटी एंड वेरी लॉयल टू हिज वर्क। तो बस पे काम से ही बात शुरू करेंगे सर, आपने अपने करियर का स्टार्ट कैसे किया? I started my career as a boy, as a trainee in early 70s, yes. और I worked for only for a couple of years. Then I went to Sharjah. Okay. So I was there in Cotton Hotel Sharjah as a cost controller. फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यूरोप जाऊं. Then I went to West Germany, Heidelberg. Heidelberg is a city, is the heart of West Germany. Heidelberg वो सिटी है कि जहाँ के हमारे जो डॉक्टर कलाम इकबाल में पढ़ते रहे हैं. तो हमें बड़ा शौक होता था कि एक स्ट्रीट थी इकबाल स्ट्रास से, वहाँ खड़े होकर अपनी तस्वीर बनानी, फिर वो तस्वीर हम घर भेजते थे। और सबसे वहाँ इशू ये था कि लैंग्वेज का इशू था। तो सुबह मैंने लैंग्वेज सीखनी, शाम को मैं डिश वॉशिंग करता था। तो इट टुक मी 2 years टू लर्न द लैंग्वेज। देन आई गॉट अ बेटर जॉब। फिर होटल फक्शुलू में मैंने डिप्लोमा किया होटल इंडस्ट्री का। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अमेरिका जाऊँ। 1979 में आई वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स लॉस एंजलिस। तो आई स्पेंड ऑलमोस्ट 10.5 years एंड 1986 में मेरा एक आर्टिकल आया अखबार में, मैंने टॉप किया फुल डायरेक्टर ऑफ द ईयर। तो फिर मुझे हाशु ग्रुप ने अप्रोच किया, व्हाई डोंट यू कम टू पाकिस्तान। मैं वैसे भी जब भी पाकिस्तान आता था तो मैंने डैडी को बताना कि मैं वहाँ डॉक्टर फुल बेवरेज हूँ। तो डैडी कहा करते थे कि बेटा मैं जिससे भी बात करता हूँ ये कहती हैं बेटा शेटर होगा, कहाँ इतनी यंग एज में बेवरेज होगा। तो बेटा जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आई वांट यू कम टू पाकिस्तान, तुम्हारा एक स्टेटस हो। ये मेरी बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया। फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तान में गोरों का राज है, मैं पाकिस्तान जाऊं, जो मैं जर्मनी में सीखा है, जो मैंने अमेरिका में सीखा है, वहाँ जाके लोगों को शेयर करूं जाके अपना एक्सपीरियंस। तो 1988 में मैं कराची पीसी आ गया। तो नॉट एज ए जनरल मैनेजर, आई केम ओवर देयर एज ए डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज। आई स्पेंड ऑलमोस्ट 8 months ओवर देयर, देन ट्रांसफर टू लाहौर। लाहौर वो कमरा जिसके अंदर मैंने एज ए बॉय as a trainee to दिया था, now I was sitting on that chair. Wow. तो I spent almost couple of years, then went to Bourbon. I became the general manager of PC Bourbon. So I spent almost 5 years in PC Bourbon. PC Bourbon is a very tough property. Okay. पहले 8 माह में 4 GM चेंज हो चुके थे। फिर शिवानी साहब ने मुझे ट्राई की, चैलेंज दिया, फादर ने भी चैलेंज दिया, क्योंकि थिंग इज के ओपन अ न्यू प्रॉपर्टी आइदर लूज अ जॉब और यू गॉट द क्राउन। सेम एज अ चैनल, इफ यू ओपन अ न्यू चैनल यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव। कई चैनल आए बंद हुए, ऐसे होटल्स हैं, तो यू हैव टू बी ऑन द टोज ऑल द टाइम। बट बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आई मेड इट। और अब वो जगह पीसी बुर्बन, यू वोंट गेट ए रूम, कमरा नहीं मिलता बिल्कुल। और जब होटल बंद रहता तो लोग अशवानी साहब को ड्राई करते थे, अशवानी तुमने कहाँ होटल बना लिया, कौन जाएगा। लेकिन अब देखें हालत क्या है। बिल्कुल। I spent 5.5 years over there.
देन आई ट्रांसफर टू कराची पीसी। कराची पीसी में मैंने तकरीबन कोई आई स्पेंड ऑलमोस्ट 3.5 years as जनरल मैनेजर, देन ट्रांसफर टू लाहौर। 1998 I was the first Pakistani GM of PC लाहौर। माशाल्लाह। और एक फनी बात बताऊं, 1974 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी और हमारे होटल में शेख जायद बिन सुल्तान ठहरे थे, क्योंकि सारे बादशाह आ गए थे, कजाफी आ गए थे, सारे आ गए थे, लोग घरों में ठहरे हुए थे, ज़ेबा ममलिक बैर को ठहरा हुआ है, कौन ठहरा हुआ है, होटल तो थे नहीं। तो शेख जायद बिन सुल्तान साहब हमारे होटल में ठहरे हुए थे 501 में। 501 में मेरी जॉब थी उस वक्त, अब ट्रेनिंग था, माय जॉब वाज ओनली सर्व द टी, सर्व द कॉफी, बोलना नहीं है, आई वाज अ वेटर जैसे बॉय। ये 1974 की बात कर रहा हूं, 1974। नाउ बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह, नाउ आई वाज स्टेइंग इन सेम रूम वेयर आई वाज सर्विंग एज अ बॉय, एज अ ट्रेनिंग। मतलब है कि इसके पीछे बड़ा हार्ड वर्क है, लॉन्ग जर्नी है, सैक्रिफाइस है एंड कमिटमेंट है। बिल्कुल। तो मैं जिस भी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, माय कीपसेक्स माय टीम। देखो, इफ योर टीम इज हैप्पी, customer will be happy. Yeah. If customer is happy, the owner will be happy. Exactly. Because the lifeline of the hotel is what returning guest. अच्छी सर्विस देंगे, अच्छा खाना देंगे, will back. Yes. तो मैं हमेशा अपने कस्टमर को ट्रीट करता हूँ like a king. Wow. Because he's the one who's paying our salary. Yes. और मैं जिस प्रॉपर्टी में जाता हूँ, तो I have create हमेशा homely atmosphere, ताकि लोग मिलजुल कर एक फैमिली तरह काम करें। That's the key of success. Very nice. अच्छा सर, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। I've heard that you were scared when you were giving your first interview at PC. Is it true? That's 100% true because अंग्रेजी आती नहीं थी इतनी, नई ग्रेजुएशन की हुई थी, कामते एंटर हुआ, गोरे ने इंटरव्यू लेना था, जॉन वेरिंग था, उसने मेरा इंटरव्यू लिया, सारी रात नींद नहीं आई, पता नहीं क्या सवाल करने, क्या बात करनी है, पूरी ABC। Do you know what the wine? I don't know what the wine is. He asked you what is the wine. He asked me, do you know what the wine is? I said, I don't know. Okay. I mean, I was almost 18, 19 years old. How I know what the wine is? Never heard that. You are talking about 1974 की बात कर रही हैं। 1974, yeah. तो we don't know what the wine is. क्योंकि ऐसे एटमॉस्फेयर में हम ग्रो ही नहीं हुए, पता क्या क्या होती है। He know Urdu. कहता है कि शराब। उर्दू आती थी उनको? He know little bit. He knows because जितने भी फॉरेनर पाकिस्तान में हैं, if they spend couple of years, they know few words. Yes. तो you will serve शराब? I just said no. Because I'm Muslim, I'm not going to serve शराब. Totally, he's just staring on me, and but I just when I left from the office, then I feel embarrassed. Why I said no? No, he's not going to hire me. I feel I should say yes, but I was so honest. I said no, I'm not going to serve the sharab. So as I said, when I left, then I feel sorry. Why I said no? I should say yes. No, he's not going to give me the job. But anyway, next couple of days I got the letter. You are appointed as a trainee. But did you ask him why you gave it to me, the job? Because I said no. No, I didn't ask because I just got appointment letter. I thought you got appointment letter. It's fine. I got the job. It's fine. Then I just joined that hotel. That's good. होता ये था कि वेटर का ये फॉर्म होता था, मैं किसको बताता नहीं मैं क्या करता हूँ। मैं मतलब एक यार रिश्तेदार को आता था होटल में छुप जाया करता था कि उनको पता न चले कि मैं वहाँ वेटर हूँ या ये करता हूँ वो करता हूँ। किसको कहता था मैं कैशियर हूँ, किसको क्या कहता था, क्योंकि वेटर को बड़ा बुरा समझा जाता था। 1974 में यार ग्रेजुएशन करके ये इसने वेटर बनना था इसने। तो मैं छुप जाया करता था, जब रिश्तेदार आता था, यार दोस्त होटल में आता था, तो मैं अपने आप को आपके अब्बू को पता था आप उधर पीसी में? डैडी को नहीं पता था। नहीं पता था। डैडी को नहीं पता था। मैं ट्रेनी हूँ। अच्छा, डैडी को पता था। You know, I'm training, but when मैं जर्मनी में था, तो डैडी कहते क्या कोर्स कर रहे हो? मैंने बताया। 1976 में ये कोई कोर्स नहीं था वेटर का। लोगों के जेल में होता है, होटलों में कुक होते हैं या वेटर्स होते हैं। अब उनके जेल में था कि मेरे दो भाई दोनों इंजीनियर हैं। उनके जेल में क्या कोर्स कर रहा है? जर्मनी में कोर्स क्या कर रहा है? मेरी बेइज्जती ना हो जाए मार्केट के अंदर। उनका नाम है, दो बेटे हैं उनके, दोनों इंजीनियर हैं। तो व्हाट आई एम नाउ, माय फादर फील सो प्राउड व्हाट आई एम डूइंग एंड वेयर आई एम राइट नाउ। एंड जैसे मैं बताया वही होटल
जहाँ मैं सर्विस दे रहा दे रहा था, आई वाज स्टेइंग इन सेम रूम। इससे बड़ी क्या अचीवमेंट हो सकती है? जैसे कि सोल्जर जनरल बनता है, ऐसे स्टार्ट माय करियर एज सोल्जर, सोल्जर ऑन द टॉप। हायर पोस्ट। आई वुड से कि इनकी मेहनत है, बिल्कुल अल्लाह सर। ताला का फजल है। इन्होंने जितनी मेहनत की है मैंने पिछले 30-33 सालों में आंखों से देखी है। माशाल्लाह इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने पीसी को। बीकेम में आई थिंक डायरेक्टर ऑपरेशंस, जी जी। एंड देन ऑब्वियसली मूव टू फ्लैटीज। अब फ्लैटीज को मेरे ख्याल में कोई नहीं छू सकता, बिल्कुल। इतना वो ब्रांचेस खोलते जा रहे हैं। मुझे पता था 2 साल पहले के साथ हैं, अभी कह रहे 17 हो गई। 17 हाँ हो जी। 17 माशाल्लाह, 2 से 17। क्या बात है, Very nice. क्या बात। अच्छा सर, पीसी जब आपने ज्वाइन किया उससे पहले पीसी के हालात क्या थे? पीसी देखो, मैंने जब ज्वाइन किया पीसी लाहौर में, मैं जब हालात ठीक थे उस वक्त, बस ओके, बट मैं जिस प्रॉपर्टी में गया हूँ ना, मैंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है, पता नहीं क्या बात है, बिजनेस मुझे फॉलो करता है। बिल्कुल। जिस मेरा हाँ। मैं Magnetic. आई लेफ्ट फॉर कपल ऑफ ईयर, मैं 2001 में आई लेफ्ट, आई वेंट टू इंग्लैंड एंड मुजफ्फर साहब से मेरी बड़ी गपशप हुई है लंदन में, तो आई लेफ्ट फॉर कपल ऑफ ईयर, देन बैक टू दुबई एज ए फूड पाई शटर में डायरेक्टर ऑपरेशन था, अच्छा। देन वेंट टू काबुल, फिर दे कॉल मी बैक इन 2003, आई लेफ्ट फॉर कपल ऑफ ईयर 2001 से लेके 2003 तक, तो then back to Karachi PC, then back again to Lahore, then मुजफ्फर साहब से बड़ी गपशप लगती थी। मैं तो जब भी आता था ना तो मेरा दूसरा घर पीसी होता है। इवन मैं फिर मैं बताऊं, मेरा बेटा जो इनके पास ट्रेनिंग था यूके के अंदर, माशाल्लाह। he was a training in UK। मैं उसकी भी सुहेल की भी बात करना चाहूंगा अच्छा, सुहेल कि की बात हो रही। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि उनके फादर क्या है या मेरे से अंकल का क्या रिश्ता रिश्ता है। है। ही वाज सो हार्ड वर्किंग, और मैंने इनको फोन करके बताया, मैंने कहा उनके कोई शिकायत तो नहीं लगाई। when he said उन्हें कुछ शिकायत तो नहीं लगाई, I was concerned that was GMPC लाहौर, because we live in the hotel, अब 22 साल होटल के अंदर गुजारे, 5 स्टार फैसिलिटी सारा कुछ है। जब उन्होंने ये कहा कि बेटे को शिकायत तो नहीं की, I was concerned why saying like that। बेटा मेरा राइट नाउ डिप्टी डायरेक्टर नादिरा। ओह माशाल्लाह। तो मैंने बेटे से पूछा, he was in UK, बेटा everything's all right, what are you doing? He said, पापा you really want to know? मैं कहा yes I want to know। He said, पापा वो लेदर की जैकेटें आती हैं उनको हैंग करता हूँ, फिर पैक करता हूँ बॉक्स के अंदर, फिर मैं लोड अनलोड ट्रक के अंदर करता हूँ। I feel कि इसने 22 साल होटल के अंदर ही लाइफ गुजारी है, but what is doing? ट्रांसफॉर्मेशन, But he didn't complain। फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने इसको बताया कि भी मेरे बेटे को कंप्लेन नहीं की, इनका आगे से जवाब दिया था नो ही मेड इट। अगर कंप्लेन करता है ही इज प्रोबब्ली गोइंग टू फेलियर, उसे कंप्लेन नहीं की इसका मतलब है कि दिस बच्चा विल बी सक्सेसफुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। ही इज वेरी सक्सेसफुल। जितनी मेहनत से उसने काम किया सुहेल ने, आई एडमायर हिम फॉर हिज वर्क एंड फॉर बीइंग माय नेफ्यू। तो हमारी अभी भी रिलेशनशिप इस तरह है सुहेल के साथ कि वी आर लाइक दिस माशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा उसने काम किया, अच्छा लगता है उससे मिलके। अच्छा सर, मुझे एक आपसे क्वेश्चन करना है कि व्हाई डिड यू लेफ्ट पीसी? मतलब इतना बड़ा होटल है। आपने बड़ा सेंसिटिव सा सवाल कर दिया है। टची सवाल। एक्चुअली आई वर्क फॉर हाशु ग्रुप फॉर ऑलमोस्ट 24 ईयर। 24 years, a long time। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसके एनिमीज होते हैं। बिल्कुल। I was the most successful general manager of the Harshu Group। मैं वाहिद आदमी था जो 2 दफा जनरल मैनेजर ऑफ द ईयर बना, और हशवानी साहब ने मुझे 2 दफा वर्ल्ड ट्रिप पे भी भेजा। ओके माशाल्लाह। तो बड़ी जलसी स्टार्ट हो गई कि वाई अंजन साहब टू क्लोज टू चेयरमैन, तो दे हैव ट्रांसफर मी टू इस्लामाबाद टू हेड ऑफिस। एक्चुअली आई एम ए ऑपरेशन मैन, आई एम नॉट पर्सन हु सिट इन द ऑफिस। आई रिक्वेस्टेड हशवानी साहब कि आई एम नॉट ए person who's in the office, I'm a pressure man, better use, I want to be back in Lahore। He was not agreed। तो I met जो चेयरमैन थे फ्लडी ग्रुप के, उन्होंने कहा भी मैच द पैकेज, यू जॉइन अस, यू वेलकम। बट हशवानी जहाँ भी हूँ मैं, आई गिव फुल क्रेडिट टू हशवानी साहब, क्योंकि मैंने उनका 24 साल नमक खाया, तो आई गिव हिम द क्रेडिट बिकॉज़ ही यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक ए पार्ट ऑफ द फैमिली। He is about treating me like a son। तो बाप बेटे में भी इख्तलाफ आ जाते हैं। मैं तो एक एम्प्लॉय था, बट आई गिव हिम फुल क्रेडिट वेयर आई एम राइट नाउ। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
जब फ्रेडी का तल्लक है मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये वो होटल है जहाँ के जब भी क़यादत मोहम्मद जना आते थे लाहौर में वो ये ठहरा करते थे। इवन हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कॉर्नेलिस ही स्पेंट 13 ईयर इन दैट होटल। एवा गार्डन का नाम सुना होगा, टॉप की मूवी स्टार थी। शी स्पेंट ऑलमोस्ट 2 वीक इन आवर होटल। दिस होटल इज ऑलमोस्ट 150 years old property, but अब अंदर जाए look like a new hotel. New hotel, yes. By grace of Almighty Allah, we got up a 16-17 hotel now. You name it. नारायण में हमारा होटल है, मरी में, अयूबिया में, कलाम में आ रहा है, इस्लामाबाद में, लाहौर में 3 होटल है। इसका मतलब बावलपुर, रहीमयार खां, मतलब है काफी ओके ब्रांचेस हैं वहाँ पे इन्होंने तकरीयां की हैं। But I give full credit to team. Wherever I go, टीम वर्क इज टीम के पीछे भी तो आपका ही हाथ है ना। गाइड जब तक गाइडेंस नहीं होगी तब तक टीम कैसे काम करेगी। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि व्हाई डिड यू चूज फ्लैटीज ओनली, मतलब I इसी did होटल? choose Flatty. I don't have any choice. ओके Because Flatty ग्रुप के चेयरमैन को जब ये पता चला कि I'm in Islamabad, I'm unhappy. अच्छा They approached me and they offered me same package what I was getting in PC. कोई इसमें रद्दोबदल, हालांकि छोटा होटल था। I was very highly paid, but they said, "Sir, we need you. You are the one who can run this property." और उन्होंने बिल्कुल एक अच्छा उन्होंने चूज किया। Whenever they right decision, now they feel proud. Yes. They have taken right decision. अब एक होटल है, अब इसके पीछे कितने बच्चे हैं? इसके 16-17 होटल बन गया। मेरी ड्रीम है इंशाल्लाह नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर हमारे तकरीबन 25 होटल हो जाएंगे। माशाल्लाह। मतलब अब पीसी वाले थोड़ा सा फील करेंगे। फील कर रहे हैं। They approached me twice, but now I'm very happy where I'm right now, क्योंकि जिस वक्त मेरे कंधे के ऊपर चौधरी मुनीर साहब मेरे कंधे पे हाथ रखा था उस वक्त nobody was accepting me। तो अभी भी मेरी दुआएं पीसी के साथ है। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, हर नमाज में मैं शिवानी साहब की सेहत की दुआ करता हूँ और अपने चेयरमैन चौधरी मुनीर साहब की दुआ करता हूँ। बाज़ औक़ात मैं दुआ कर रहा होता हूँ, शिवानी साहब की दुआ भूल जाता हूँ, तस्मे बांध रहा होता हूँ, एकदम दोबारा दुआ करता हूँ, मैंने शिवानी साहब दुआ नहीं की क्योंकि मैं नमक खाया। तो यू शुड नॉट फॉरगेट दोज पीपल जिनके साथ आपने एक टाइम गुजारा हो। 24 ईयर इज ए छोटा पीरियड नहीं जो उनके साथ गुजारा है। ही इज द वन जो मुझे पाकिस्तान गोल्डन टाइम 24 years। अभी तो मेरे ख्याल में उनके बेटे सारे, हाँ जी, वो सारे व्हील चेयर के ऊपर हैं। अच्छा। और अपना बच्चे उनके संभाल रहे हैं माशाल्लाह। मिर्जा शिवानी साहब हैं, हसन शिवानी साहब हैं। दे आर डूइंग माशाल्लाह वंडरफुल जॉब, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी टूरिज्म के हवाले से भी। तो आप पाकिस्तान में क्या देखते हैं टूरिज्म को? बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर। वैसे हमारा अपना डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत है। अब देखिए नारायण चले जाएं, ना नारायण में कमरा मिलता है, ना गली में। लेकिन मैं गवर्नमेंट से मेरी ये शिकायत है कि कम्युनिकेशन का इशू है, रोड वगैरह ठीक रहा है। अभी मैं कलाम गया हुआ था, कोई 5-6 माह की बात है, और सैलाब की वजह से सड़कें हमारा टूटी हुई है। अब बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं उस रोड के ऊपर ड्राइव करने के लिए। तो मैंने कानों ख्वाद लगे, मैं तो नहीं जाऊंगा जब तक रोड ठीक नहीं हो जाती है। तो गवर्नमेंट को ये पार्ट प्ले करना चाहिए ताकि देखो पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, क्या नहीं है? नदी है, नाले हैं, झील है, पहाड़ है, क्या नहीं है? अभी मैं स्विट्जरलैंड गया हुआ था कोई 5-6 साल पहले। मैंने बड़ा मिस किया पाकिस्तान को। मैंने कहा पाकिस्तान में क्या नहीं है? बेटर देन स्विट्जरलैंड, बट कम्युनिकेशन का इशू है। गवर्नमेंट को चाहिए इंटरेस्ट ले, गवर्नमेंट को ये भी चाहिए, उनके पास इतनी लैंड पड़ी हुई है, आसान किस्तों के ऊपर लोगों प्राइवेट सेक्टर को दे, वो होटल बनाए। अब पीडीडी से काफी होटल्स है। अब गवर्नमेंट का काम नहीं होटल चलाना। बिल्कुल। जितने भी होटल गवर्नमेंट चल रहे हैं, you can't stay in that hotel. Seriously, yes. And all the hotels they are losing money. कोई मुझे बताओ प्राइवेट सेक्टर होटल पैसे लूज कर रहा नहीं। तो उनको चाहिए कि आसान किस्तों के ऊपर प्राइवेट सेक्टर को लैंड दे, वो होटल बनाए। उससे क्या फायदा होगा कि जो कि वहाँ के रहने वाले हैं ना, उनको रोजगार मिलेगा, टैक्सी वाले को, रेडी वाले को, बच्चों को वहाँ रोजगार मिलेगा। और आपका क्वेश्चन था कंसर्न टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट। बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह पाकिस्तान में हालात काफी बेहतर हो गए हैं।
लोग बड़ा कंफर्ट फील कर रहे हैं। अब तो यूनाइटेड नेशन ने भी कह दिया हुआ है पाकिस्तान इज अ वेरी Very सेफ safe कंट्री, country, yes. यू मे गो, यू एंजॉय योरसेल्फ। पहले लोगों के अंदर खौफ होता था यार पता नहीं वहाँ धमाका हो रहा है, वहाँ धमाका हो रहा है। नो मोर बाय द ग्रेस ऑलमाइटी, नो मोर धमाका। एंड अब माशाल्लाह फॉरनर भी आ रहे हैं, क्योंकि जितना हमारे मुल्क के अंदर फॉरनर आएगा उतने हमारे फॉरेन करेंसी हमारे मुल्क में आएगी, मुल्क में तरक्की होगी, जितने डॉलर आएंगे। अब देखें ना काठमांडू में कुछ भी नहीं है, फॉरनर जा रहे हैं, इंडियन फॉरनर जा रहे हैं, दुबई में कोई ऑयल नहीं है, वहाँ दे मेकिंग मनी फ्रॉम द टूरिज्म। हमारे मुल्क में जितना टूरिस्ट आएगा उतनी हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी, तो कोई डॉलर लेके आ रहा है। अब देखिए आजकल सरदार जी बहुत आए हुए हैं, हाँ जी, कनाडा से, यूके से, काफी दोस्त आए, आपका पूछते भी हैं और काफी लोग आ रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग डॉलर। देखो मुल्क की इकोनॉमी इसलिए अच्छी होगी कि फॉरेन से हमारे मुल्क में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, जो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहिए? मेरा तो उनको यही मैसेज है कि होटलिंग बड़ा नीट एंड क्लीन जॉब है, ज्वाइन करें। और दूसरा मेरा मैसेज यंग जनरेशन को ये है कि अगर आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, प्लीज टेक योर पेरेंट्स। मैं जहाँ भी हूँ आई गिव फुल क्रेडिट टू माय टीम, और मैं जहाँ भी हूँ पेरेंट्स की दुआ की वजह से हूँ। और यंग जनरेशन को भी मैं यही कहूँगा कि जितनी दुआएं ले सकते हैं पेरेंट्स से दुआएं लें। जितनी मुश्किल की दीवारें आप सामने खड़ी होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता वो गिरती जाएंगी। तो ये मेरा मैसेज है यंग जनरेशन। थैंक यू सर। मैं आई गो बैक, सॉरी माहम, इसमें टूरिज्म के हवाले से जो इन्होंने बात की है, 1996 में हमें एक ऑर्डर मिला मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का। ओके। उनके डायरेक्टर ने आना था पाकिस्तान इंस्पेक्शन के लिए। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं, कि उसने कहा कि आई वांट टू गो टू पाकिस्तान बट फॉरेन ऑफिस एडवाइज्ड मी नॉट टू गो। ओके। क्योंकि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। तो मैंने कहा यू टेक अ चांस, इफ यू वांट टू गो, इफ यू वांट टू टेक देयर एडवाइस, यू स्टे, यू जस्ट एक्सेप्ट द शिमिट एज इट इज, दैट जस्ट कम। ओके। तो मुझे कहता है जी माज, मुझे माज कहते हैं भाई द वे, गोरे माज, कहता माज, आई एम यूज्ड टू अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन यूके, ओके, सो आई डोंट नो हाउ आई वुड फील व्हेन आई गो टू पाकिस्तान। यस। मैं बताऊं कि हमारे पास तुर्की के प्रेजेंट ठहरे थे। ओके। ही वन एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़ा होटल होगा और जो स्टाफ है वो अच्छी इंग्लिश बोल रहा होगा। तो ही स्टेड इन दैट होटल एंड एट द एंड ही सेड आई वांट टू टॉक टू द जनरल मैनेजर। फिर मैं उनको मिलने के लिए गया। ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कैन सर्विस आई एम गोइंग टू गेट पाकिस्तान। जो आपका मेन्यू है, जो आपका स्टाफ है, जो स्टाफ का एटीट्यूड है, टोटली पॉजिटिव। ऐसे ही वेयर आई वाज जीएमपीसी बुर्बन, तो क्वीन इलिजाबेथ she came to Murray. She was staying in Gonner House in Murray. तो हमारी टीम was taking care for the food, the service, everything from the Bourbon. जब सब कुछ एंड हो गया तो she said, I want to meet your captain. Who's your captain? फिर मुझे बुलाया गया। फिर क्वीन एलिजाबेथ ने मुझे मिली और उसने प्यार भी दिया और थैंक्स कहा कि you got wonderful team, they are asset, please take care of them. Take care of them. मेरे लिए बड़ा मैं बता रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। the way she talked to me, the way she मुझे प्यार दिया, तो बड़ा अच्छा लगा। I'll go back on to this. The story, yeah. Alan Taylor was his name. Okay, Alan Taylor. Yes. तो we stayed in PC. आपने बड़ी लुक आफ्टर की, आपको तो याद भी नहीं होगा कितने लोगों की आप लुक आफ्टर करते। तो सबसे पहले हम कराची लैंड हुए थे। कराची से दोस्त थे कोई एयरफोर्स वाले, वो आगे लेने के लिए इन द ट्रेन, तो उसको पूरा प्रोटोकॉल देने के लिए। फिर जिधर हम गए साथ काफला था पूरा। When we came to Lahore, we stayed in PC. Then we were invited in Basant party. मियां सलाउद्दीन, and उधर हम लोग थे। तो उधर वो बकाई यूनुस को भी मिला, इमरान खान को भी मिला, नुसरत फतेह अली खान साहब को, जमात में सारे उधर सब। तो वो इतना इम्प्रेस हुआ कि नेक्स्ट ईयर वो खुद आया, कहता मैंने जाना है पाकिस्तान। पहले कह रहा था मैं यूज्ड टू वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो सिर्फ छुट्टियों के लिए आया। तो उसके लिए हमने बनाई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टी-शर्ट्स, जैकेट्स, लेदर जैकेट्स, लाइक द जैकेट, लेदर जैकेट्स। फिर नेक्स्ट ईयर उन्होंने हमें ऑर्डर लेके दिया वर्ल्ड कप फुटबॉल की टी-शर्ट्स का। वाओ। तो हमने 98 जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था फ्रांस में, उसकी हमने मर्चेंडाइज बनाई थी एज लेदर टैग्स, अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। आप मुझे बताएं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आपको अभी तक याद हो? थ्रिलिंग। मैं इस वक्त असिस्टेंट जनरल मैनेजर था किसी लाहौर में। अच्छा अच्छा। मुझे कॉल आई एक कि गेस्ट है सर, ही वांट टू मीट यू। उनका नाम था मिस्टर शेफ्ता। शेफ्ता वाज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ जनरल जियाउल हक। ओके। तो मैंने कभी डायरेक्टर फुलाबरी को भेजो, नहीं जी वो आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा। मैं उनके कमरे में गया तो उनके टेबल के ऊपर ब्रेकफास्ट की प्लेट पड़ी हुई थी। डू यू नो व्हाट्स मिसिंग? अब मैं देख रहा हूँ चाय पे टकोजी भी है, मामलेट भी है, टोस्ट भी है, बटर भी है, जूस के ऊपर स्ट्रॉ भी, सारा कुछ है। तो मैं कह हम सारी लुक्स ओके। कहता शो यू व्हाट। एक्चुअली गलती से एक होता साल्ट पेपर, गलती से दोनों साल्ट चले गए थे, दोनों साल्ट। व्हाट ही डज, ही ओपन द विंडो, ट्रे की ट्रे से फूड फेंक, बाहर विंडो में फेंक दी। ही वाज गॉट सो अपसेट। गॉड फॉरबिड अगर कोई फूड नीचे तो उसको लग कोई जाती। बेड पे कोई लेटा होता, कुछ होता, उससे कोई परवाह नहीं की, खिड़की खोली, पूरी ट्रे की ट्रे बाहर फेंक दी। सो दैट इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, रिएक्शन ऑफ ए पर्सन। भाई मैं सॉरी कर रहा हूँ, सारी कर रहा हूँ, but didn't listen to me. He just threw the How did you handle tray. him? Bas nothing, just say sorry. Okay. Sorry. But sorry. Because I did it what you want to do. Customer is And he always right. Customer is always right. did what he wanted to do at Customer is that always point. लेकिन Okay. उसको ब्लैक पेपर चाहिए था, Black. तो वो And- मांग and सकता the- था। हाँ, मांग भी सकता था, if he wanted black He should be pepper. bit humble. हाँ। लेकिन उसको कोई जरूर कोई ना कोई गरूर गरूर होगा। किसी मैं चीज हेली टीवी का। का शुक्र अदा करता हूँ। Oh, sir. Healy मुझे is इनवाइट आपके किया भतीजे हैं। Sir. और इनके शुक्र अदा Healy is your nephew. Healy. आपके भतीजे हैं। इतना शुक्र अदा करता हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया। Oh, sir. और माशाल्लाह इज अ गुड चैनल। मैं बड़े शौक से चैनल देखता हूँ और मैं लोगों से कहूँगा बड़े चैनल देखें, बिल्कुल, इसमें बड़ी ट्रू और हकीकी स्टोरियों का पता चलेगा। ये हमारा Thank you. प्रोग्राम बिल्कुल। जो है हाई अचीवर्स, Yes, high achievers. पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड, सक्सेस स्टोरीज ऑफ द Yeah, वर्ल्ड। success stories of the world. यू आर वन ऑफ आवर मेंटोर। Yes. ये माशाल्लाह जितनी इन्होंने तरक्की की है, जिस तरह लोगों को टीच किया, अल्लाह ताला ने फजल किया है, आई विश के हर बंदा आपके नक्शे कदम पे चल सके। सर, मैं आपसे एक जाते हुए एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपके अंडर बहुत सारे बच्चों ने काम किया होगा, तो माशाल्लाह से अब वो किसी ना किसी पोस्ट पे भी लाजमी होंगे, तो आपको कैसा फील होता है कि जब आप उनको ऐसी बिग पोस्ट के ऊपर आई देखते हैं? फील सो प्राउड। आप देखें है ना? जनरल मैनेजर ऑफ रावलपिंडी पीसी वाज माय स्टूडेंट। ओह वाओ। मोमिन पे के जो जनरल मैनेजर है अपना मसूम साहब, he अच्छा। was my number 2. Wow. Rashid Bande साहब आज मैं number 2. Number 2. Mia Tahir Mada को GM है, he was working with me. There are so many general manager there are so around. many general They used to be my number 2 or Oh. number 3. I feel proud. They always love you. I feel मैं proud. वहाँ भी गया हूँ, तो मैंने देखा ही नहीं कि Student है। मैं वही कह रही हूँ। उधर रमादा में अभी पहले मैरियट में थे। Okay. मैं इनका नाम लेता हूँ, मुझे खास डिस्काउंट कर देते मतलब जिस नाम लेना हो सर का नाम ले हैं। लेगा। नाम ले तो माशाल्लाह। नाम बनाना मुश्किल है और गनवाना बड़ा आसान है। Ahmed name in बिल्कुल सर, पाकिस्तान बिल्कुल। और You are a brand for hotels industry. Yes, You sir. are a brand. You बिल्कुल, are a brand. mentor. माशाल्लाह। मेरा नाम ही काफी है। नाम ही काफी है। अच्छा, इरशाद बी अंजम। अंजम। Yes. तो बी का आप बी बता हाँ, दें। बी फॉर बट। इरशाद भट्ट। अच्छा, कश्मीरी हैं आप भी? हाँ, कश्मीरी बात हम है। ख्वाजे हैं। कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता निकला होगा। मैं जाऊँ मैं जाता हूँ, आप अपनी बी रिश्तेदारी- साइलेंट किया है आपने ताकि पता ही ना चले बी हाँ जी। था पता है। Actually मेरे डैडी है ना, वो जो थोड़ा अरे थोड़ी वाइब आ रही थी, मैंने अगर मैं देखूं ना ग्लो बहुत आ आपके चेहरे पे। पार्टी हो गई। डैडी को द वर्ड यूज बट क्या होता है? बट क्या होता है? बट क्या होता है? हाँ। तो अंजुम मेरा तखल्लुस था। हाँ, तो अंजुम बचपन में बट। बड़ी शायरी शुरू करा, तो खैर नहीं, बचपन में शायरी- बड़ी शायरी- शायरी ये आपको बात कह है, तो दिया। मेरा भी तखल्लुस अंजुम था, मैं पंजाबी शायर। जो बाप ने पैसे होते सर तो शायरी निकल जाती है। तो लंदन गए तो शायरी बंद हो बंद हो मेहनत- गई। मेहनत चल फिर कर- एक शेर हो जाए जाते जाते। शेरी थोड़ा सा गुनगुना दे। हाँ गुनगुना दे जी, सर please, वही। please। गुलों में रंग भरे वाह। बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। वाह। Beautiful, beautiful. So now it's your turn.
दोस्त है ना, आप भी गाना गा के मुझे आता नहीं सर नहीं लास्ट टाइम आपने गाया था, इस बार भी थोड़ा सा 2 लाइन पता नहीं, मुझे अब याद भी नहीं क्या सुना क्या सर, कुछ भी सुना दें, शेर ही सुना दें। शेर सुना दो, हाँ। गिद्दड़ ना सुना दो। शेर। नहीं कुछ भी सुना दें। वारिस ना कर मान वारसा, रब बेवारस कर मार दे। वाह 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 Beautiful, वाह वाह, ब्यूटीफुल, थैंक यू सर, थैंक यू। और इसी के साथ हमारा टाइम यहाँ पे खत्म होता है। सर थैंक यू सो मच Thank फॉर you, thank you, कमिंग, जी। और Thank हमने you। आज सर से बहुत कुछ सीखा, और आगे भी सीखते और आगे रहेंगे। भी सीखते रहेंगे और इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और देखते रहिए हीली टीवी।